कि जो भी काव्य, जिस भी काव्य का निर्माण होता है उसका कोई ना कोई तो प्रयोजन होना चाहिए। जी जी। और इस प्रयोजन के संबंध में भिन्न भिन्न लक्षणकारों ने अलग अलग अपना मत दिया है। किसी ने यश को, कीर्ति को, स्वर्ग को, मोक्ष को, सारे लोगों ने अलग अलग प्रयोजन बताया। हाँ, लेकिन संस्कृत साहित्य में सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन आचार्य मम्मट का ही माना जाता है। हाँ, इसलिए कि मम्मट के प्रयोजन में कहीं अन्वय व्यतिरेक की दृष्टि से भी यह प्रयोजन परिपूर्ण होता है, कुछ छूटता नहीं है, कुछ अधिक भी नहीं रहता है। तो किताब आप लोग निकाल लीजिए और उसमें देखिए कि इस प्रयोजन के संबंध में मम्मट ने क्या कारिका लिखी है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षते सद्य परनिर्वृते कांता सम्मित तयोपदेश युजे च। ठीक है। अब इसमें उन्होंने काव्य के प्रयोजन के लिए 6 इकाई बताई है, 6 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं। 6 प्रकार का अभिप्राय है कि 6 प्रयोजन हैं काव्य के। अब उसमें कुछ प्रयोजन तो रचनाकार की दृष्टि से उपयोगी हैं और कुछ पाठक और श्रोता की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसको हम लोग अंत में देखेंगे। पहले ये देख लें कि वो काव्य प्रयोजन हैं क्या। तो काव्यम यशसे, यशसे शब्द जो है यशस के चतुर्थी एक वचन का है और के लिए, यह काव्य के लिए है, इसलिए इसके जितने प्रयोजन हैं सब में चतुर्थी एक वचन का प्रयोग किया गया है। जैसे अर्थकृत, अर्थकृते, व्यवहार विद से व्यवहार विदे, शिवे तरक्षति से रक्षते, क्षति से क्षते, सद्य पर निर्वृत्ति से निवृत्ते, कांता संमित तयोपदेश युज, युज से युजे। अब ये 6 प्रकार के जो प्रयोजन हैं उसमें हमको देखना है कि पहला इन्होंने क्या रखा है, यश से। काव्य जो होता है वो यश के लिए, और उस यश की दृष्टि से मम्मट ने जब वृत्ति लिखी तो उन्होंने कहा कि कालिदास आदि यश, जैसे कालिदास आदि को काव्य के निर्माण से यश मिला। अब कालिदास एक ऐसे कवि हैं कि जो भी व्यक्ति संस्कृत भाषा को जानता है वो कालिदास को अवश्य जानता होगा। उनकी रचनाएं, 3 नाटक लिखे, 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य। यहां तक टीकाकारों ने लिखा कि अगर वो खंड काव्य का केवल मेघदूत ही लिखे होते तो शायद कालिदास को इस प्रकार की प्रतिष्ठा मिल गई होती। और नाटक के विषय में अभिधान शाकुंतल में जो कहा गया है कि तत्र शोक चतुष्टयम काव्य नाटकम नाट्य तत्र चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, 4 श्लोक से ये प्रसिद्धि मिल जाती। तो कालिदास संस्कृत साहित्य के ऐसे जाज्वल्यमान कवि हैं जिनका कोई सानी नहीं है, उनकी कोई उपमा नहीं है संस्कृत साहित्य में कविता की दृष्टि से, कवि की दृष्टि से। तो उनकी जो रचनाएं थी इससे उनको यश प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने अर्थ ऐसे की बात कही कि काव्य की रचना से धन की प्राप्ति होती है। वह धन की प्राप्ति आज भी हो रही है। जो लोग रचना करते हैं उनसे उनको रॉयल्टी मिलती है। लेकिन ये कालिदास ने जिस धन की बात कही थी वो उस रॉयल्टी से संबंधित नहीं है। वहां उनका अभिप्राय है कि कोई कवि अपनी रचना किसी दूसरे नाम से प्रकाशित करवा दे या अपनी रचना लिख करके किसी को बेच दे और वो व्यक्ति उस रचना को अपने नाम से प्रकाशित करवा ले। इसके संबंध में कालिदास ने उदाहरण दिया है धावकादि नाम, हर्षादेह, श्री हर्षादेह धावकादि नाम। जैसे हर्ष ने धावक को पैसा दे करके धावक कवि की रचनाओं को अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया। हर्ष की रचनाएं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 रचनाएं। लेकिन अब क्या सोच के मम्मट ने लिखा, शायद ये सत्य है नहीं,
परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह सत्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जिस हर्ष के पास बांट जैसे उद्भट विद्वान हो, उनको किसी सामान्य व्यक्ति से अपने नाम पर रचना करवाने की क्या आवश्यकता थी? वो किसी और से बांट से करवाते और उत्कृष्ट कोट की करवाते। और ये सिर्फ ये सोच के कहा गया कि वो तो राजा थे, तो राजा कभी कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि उन्होंने किसी से करवाया, जबकि हमारे संस्कृत साहित्य में अनेक ऐसे राजा हुए हैं और जो विद्वान भी हुए हैं। भोज थे, राजा भर्तृहरि थे। भर्तृहरि ने तो वाक्य पदी जो लिखा वो एक मेरुदंड है व्याकरण शास्त्र के लिए। तो ये कहां तक सत्य है? ये घटना कहां तक सत्य है? प्रयोजन तो सत्य है, प्रयोजन तो सत्य है कि यह काव्य धन के लिए निर्मित किया जाता है। धन की प्राप्ति इससे होती है, केवल उसी के लिए नहीं, लेकिन उससे धन की भी प्राप्ति होती है, यह तो सत्य है। लेकिन धावक से हर्ष ने लिखवाया, इसमें कितनी सत्यता है ये नहीं कहा जा सकता। तीसरा उन्होंने प्रयोजन बताया व्यवहार विदे। व्यवहार विद शब्द व्यवहार विद है, उसके चतुर्थी एक वचन में आता है व्यवहार विदे। व्यवहार विदे से अभिप्राय है कि हम काव्य पढ़ करके उसको जानते हैं कि हमें इस जिंदगी में अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। और इसके लिए मम्मट ने उदाहरण भी दिया है कि रामादिवत व्यवहर्तव्यम न रावणादिवत। अब उन्होंने ये उदाहरण भी दे दिया कि एक ही महाकाव्य जो रामायण लिखा गया, जिसमें राम और रावण दोनों का चरित्र वर्णित है, तो हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। और ये आज की दृष्टि से हमको लगता है कि सारे विद्यार्थियों के लिए महान उपयोगी है, क्योंकि इस लॉकडाउन में रामायण इसलिए वो रामायण वाल्मीकि ने पढ़ी नहीं पढ़ी, रामचरितमानस आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन आज आप रामायण देख के इस बात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि राम का व्यवहार क्या रहा है और रावण का व्यवहार क्या रहा है। एक तरफ भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा है और एक तरफ भ्रातृ द्वेष है। राम और रावण के चरित्र का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि रावण की सभा में सत्य कहने के लिए उसके नाना का भेजा हुआ दूत भी विभीषण से आके कहता है, और विभीषण भी उस व्यक्ति को उस बात को कहते समय ये दृष्टांत देता है कि नाना जी ने कहा है, ये बात आप मान लीजिए। वो भी कहने में डर रहा है, उसका राज दरबारी, उसका भाई, उसका मंत्री। और राम के दरबार में क्या है? अति सामान्य व्यक्ति जो प्रजा का एक अदना सा व्यक्ति है, वो भी आकर के अपना मत प्रकट कर देता है। ये राम और रावण के व्यक्तित्व में अंतर है। दोनों के पास, राजा के पास पहुंचने की सुगमता भी होनी चाहिए और दुर्गमता भी होनी चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास हम अपनी सत्य बात कहने में हिचके भी नहीं और उसके प्रति अनुशासन भंग करने की हमारे पास हिम्मत न हो, ऐसा राजा होना चाहिए। और ये चरित्र राम का है, इसलिए मम्मट ने कहा कि हमको रामादिवत वर्णन करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, रावणवत नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि हमें अपने गुरुजनों का आदेश का पालन करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उसके एक आदेश पर सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। ये राम का चरित्र था। और रावण का चरित्र क्या था कि उसके ससुर, नाना, कोई भी व्यक्ति अपनी बात तक नहीं कह पाते थे उसके दरबार में। इसलिए मम्मट ने यह कहा कि आप राम के समान आचरण करें, रावण के समान आचरण न करें। और यह काव्य हमें इसकी शिक्षा देता है, व्यवहार ज्ञान देता है। ठीक है, अब चौथा क्या है प्रयोजन?
शिवेत रक्षते। ये शिवेत रक्षते क्या है? ये शब्द है शिव धन इतर और क्षति, जिसका चतुर्थी में क्षतय बना। शिव का अर्थ होता है मंगल और शिवेतर का अर्थ होता है अमंगल। तो हमारा काव्य जो होता है वह अमंगल का निवारण करता है, अमंगल की क्षति कर देता है। शिवेतर की क्षति करने के लिए काव्य का निर्माण किया जाता है। और ये शिवेतर एक दृष्टांत इन्होंने मम्मट ने दिया है मयूर आदि का। अब ये मयूर कवि कौन थे, इन्होंने क्या रचना की और इससे इनका कौन सा अमंगल कार्य सिद्ध हुआ, अमंगल का विनाश हुआ, ये आपको जान लेना है। मयूर एक आपकी पुस्तक में भी होगा, एक किंवदंती है कि मयूर बाणभट्ट के कोई संबंधी थे और समकालीन मम्मट के अनुसार वो बाणभट्ट के समकालीन प्रदर्शित किए गए हैं। एक दिन प्रतिदिन प्रातः काल ये लोग भ्रमण के लिए निकलते थे, आसपास रहते थे। एक दिन वहां ये पहुंचते हैं मयूर भट्ट सुबह, तो देखते हैं कि बाणभट्ट अपनी पत्नी को मना रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं उनका मान हटाने के लिए। और वो श्लोक आप उसमें देखिए जिसके लिए उन्होंने कह दिया, ये तो तीन चरण तक अनुनय करते रह गए थे। ये कौन? ये बाणभट्ट। ये कैसे है? चंद्रमा मलिन हो गया और ये सूर्य, ये दीप भी बुझने लगा। प्रदीपो यम निद्रा वशमुपगतो घूर्णितिव प्रणामांतो मानस तेजस्विन तथापि क्रुद्धम हो। इतना ही बना पाते थे, तुम्हारा मान दूर नहीं हुआ, तुम अपना मान त्याग दो। और ये करते करते सवेरा हो गया। अंत में चौथे चरण के लिए मयूर भट्ट ने बाहर खड़े होकर सुना तो बड़ा, चूंकि कवि हृदय था, कवि हृदय को तो बस वाक्य मिलना चाहिए, वो कविता करना शुरू कर देता है। तो उसने कह दिया कुछ प्रत्या सत्या हृदय मपति चंडी कठिन। अब उसको ये नहीं भान है कि वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा बहनोई है, हमारी बहन को मना रहा है। वाक्य निकल गया। इसके बाद अंदर से उसकी बहन ने उसे शाप दिया कि जाओ इस तरह से बोलने वाले को कोढ़ हो जाए, और मयूर को कोढ़ हो गया। उसके निवारणार्थ ये कहा गया कि आप सूर्य की उपासना कीजिए। लोग बिहार में रहते हैं, ये जानते हैं कि सूर्य षष्ठी का व्रत जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सूर्य व्रत करने से कुष्ठ रोग का निवारण होता है। औरंगाबाद में एक मंदिर है, देव मंदिर, जहाँ हम गए भी हैं, और वहाँ लिखा हुआ है कि कोई राजा कोढ़ी था और घूमते घूमते इस जंगल में आया और यहाँ इस तालाब में जैसे ही वो हाथ डालता है उसका कोढ़ दूर हो जाता है। इसलिए वहाँ एक भव्य सूर्य मंदिर बनाया गया। तो सूर्य की उपासना से ये कोढ़ दूर हो जाता है। तो इन्होंने सूर्य शतक की रचना की मयूर भट्ट ने, और सूर्य शतक की रचना करके और अपने कोढ़ से मुक्त क्या अमंगल का विनाश, यानी अमंगल का विनाश। अब पांचवा प्रयोजन क्या है? सद्य परनिर्वृत्त। काव्य के निर्माण से, काव्य के पढ़ने से वो आनंद प्राप्त अविलंब होता है। अविलंब इसको कहा जाता है जब हम ये रस के भेद में पढ़ते तो असंलक्षक क्रमध्वनि जो इसका ज्ञान होता है असंलक्षक क्रम पत्र हो कमलिनी के, और हम तो वो तुरंत पार, लेकिन वह पार होने की प्रक्रिया में एक पत्ते को छेदते हुए जाती है, लेकिन इस एक पत्ते को छेदने का आन हमको लगता है कि एक बार क्या और उसी तरह से जैसे किसी का ज्ञान नहीं होता और सत्य पार हो जाता है, उस तरह का आनंद मिलता है।
अब काव्य के पढ़ने के बाद उस तरह का आनंद मिलता है। और यह आनंद कैसा होता है, इसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा है मम्मट ने। ब्रह्मानंद सहोदर मुक्ति प्राप्त होने के बाद जो ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा जो योगियों को प्राप्त होता है, यह ब्रह्मानंद सहोदर, जिसे ब्रह्म को प्राप्त करने में जो आनंद मिलता है, उसका एक सहोदर है, भाई है, जुड़वा भाई या सगा भाई। तो इस प्रकार से जो ये आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद के सदृश होता है। ये पांचवा प्रयोजन है काव्य का। और फिर अंतिम और छठा प्रयोजन क्या है, कांता सम्मित तयोपदेश युज, और युजे होके चतुर्थी बना। कांता सम्मित तयोपदेश क्या है, काव्य को उन्होंने कांता सम्मित उपदेश की उपमा दी। अब ये जानना होगा कि उपदेश कितने प्रकार के। ये उपदेश 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रभु सम्मित, दूसरा सुहृद सम्मित, और तीसरा कांता सम्मित। जो प्रभु सम्मित उपदेश होता है वह बिल्कुल मिलिट्री शासन की तरह से होता है। आपको ये करना है, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं ना कि मिलिट्री में साहब का जो आदेश हुआ, फिर किसी को ये नहीं पूछना है कि सर क्यों, यह नहीं पूछना है कि क्यों, बस उसको आदेश का पालन करना है। ये होता है प्रभु सम्मित उपदेश। और एक होता है सुहित सम्मित, जो मित्र होता है। मित्र अपनी राय रखता है, समझाता है, कहता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, मानना न मानना आपके ऊपर है। जैसे कादंबरी में पुंडरीक को समझा रहा है कपिंजर, लेकिन वो नहीं मानता है, कह रहा है कि नहीं, हम गंधर्वों के लिए ये उचित नहीं है कि किसी राजकुमारी पर हम इस प्रकार आसक्त हो जाएं। अपनी बात कहता है, वो माने न माने उसकी मर्जी, बता दिया, लेकिन ये होता है सुहृद सम्मित। और एक तीसरा उपदेश होता है, वो होता है कांता सम्मित, जिसका उदाहरण काव्य के लिए मम्मट ने दिया है। अब ये प्रभु सम्मित ग्रंथ हमारे कौन से हैं, वेद साहित्य, वैदिक साहित्य, जिसके बारे में कहा गया है कि उसके शब्दों का भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते, अक्षरों का भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे मंत्र है, माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या। शब्द पृथ्वी और भूमि एक ही है, पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन चूंकि वैदिक साहित्य में लिखा है माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या, तो हम वहां माता पृथ्वी नहीं कर सकते। यहां तक भी परिवर्तित करने का अधिकार हमको नहीं है। ये हमारे वैदिक साहित्य जो होते हैं वो प्रभु सम्मित ग्रंथ कहे जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा सुहृद सम्मित जो होता है वह इतिहास पुराण आदि होते हैं, जिसमें हितोपदेश हैं और नीति की बातें हैं, राजाओं के वर्णन, चाणक्य नीति, विदुर नीति, कि आप इसको सुनिए और इसके अनुसार अपना परिवर्तन कीजिए, अपने व्यवहार को कीजिए, आपको क्या करना है नहीं करना है। तो उसमें भी आप उसको मानेंगे नहीं मानेंगे ये कोई आवश्यक नहीं, लेकिन ये काव्य जो है वो कांता सम्मित है। कांता सम्मित का अभिप्राय है कि पत्नी जिस बात को कहती है आपको मानने के लिए बड़ी ही सरलता से वह न आदेश देती है न आपको सुझाव देती है, लेकिन सिर्फ उसके एक इशारे से ही व्यक्ति उसकी बात मान लेता है। वह चाहे वो माने वाचकता माने वाच्य ध्वनि में कहेगी तो वाचक, लेकिन अर्थ निकलेगा व्यंग्य में। कुछ करना है, उसे किसी चीज की आवश्यकता है और भले ये कह देती है कि हमको ये जरूरत थी लेकिन रहने दीजिए, इस बार पैसा नहीं है तो परिवार में ही भेज दीजिए। वो ये नहीं करिए कि हमको कर दीजिए, लेकिन सिर्फ अपनी एक सहमति दे देती है और पति बाध्य हो जाता है। बाध्य क्या, प्रभु सम्मित नहीं किया गया, सुहित सम्मित नहीं किया गया, लेकिन उसकी बात टाल नहीं पाता है।
और वो करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार का हमारा ये काव्य होता है और इस काव्य से ये काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए हैं और काव्य उसमें सर्वोत्कृष्ट महत्वपूर्ण बताया गया। इसलिए अच्छा, ये जो 6 प्रयोजन है उसमें सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन जो होता है वह सद्य परिनिर्वृत्तये, जिससे हमें रस की तत्काल अनुभूति हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोजन होता है रसानुभूति, रसानुभूति इसका प्रयोजन होता है, तो वो उसका प्रधान। अब एक बात हम लोग ये जरा सोच लें कि ये 6 प्रयोजन में कौन कौन से प्रयोजन कवि की दृष्टि से उपयोगी हैं और कितने प्रयोजन पाठक की दृष्टि से उपयोगी हैं। मैं जहां तक समझता हूं इसमें कोई एक स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती कि कौन किससे संबंधित है कौन किससे नहीं है। जैसे कुछ तो क्लियर है, कुछ तो स्पष्ट है कि जैसे कवि ने लिखा तो उसको यश मिलेगा और धन मिलेगा, ये दो का पाठक से कोई संबंध नहीं, ये तो स्पष्ट है। उसी तरह से व्यवहारविद को भी कहते हैं कि वो कवि में जा सकता है, लेकिन हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि व्यवहारविद इसके लिए है, पाठक के लिए है। कांता सम्मित तयोपदेश युजे, ये भी पाठक के लिए है और सद्य अपनिर्वृत्ति भी पाठक के लिए है। लेकिन अगर हम उसको ये माने कि ये 3 पाठक के लिए हैं और यश धन की प्राप्ति और शिवेतर क्षति ये कवि के लिए हैं, तो कैसे मान लें? तुलसीदास ने लिखा है कि अगर हम स्वांतः सुखाय कोई रचना कर रहे हैं जिससे हमको सुख मिल रहा है तो वो तो सबसे पृथक हो जाएगा। जैसे हमको जो सद्य अपनिर्वृत्ति हो रही है वो उसको हो रही है रचना करने से। दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि मयूर भट्ट ने भले रचना की और उससे अपने अमंगल का विनाश कर लिया, लेकिन हमारे पास दुर्गा सप्तशती, सुंदर कांड, हनुमान चालीसा, ये सब लिखने वाले तुलसीदास को इसका भले ही लाभ मिला हो, लेकिन उससे आज करोड़ों करोड़ पाठक उसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये मंगल का विनाश जो है ये केवल कवि का प्रयोजन, ये पाठक का भी हो सकता है। इसलिए कुल मिला के इसमें कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन 2-3 प्रयोजन दो तो उसके लिए स्पष्ट हैं कि कवि के लिए होंगे अर्थ और यश और ये अमंगल, और पाठक के लिए भी इसमें से कुछ प्रयोजन 4 प्रयोजन पाठक के लिए हो सकते हैं। व्यवहार विदे, अमंगल, सद्य परिनिवृत्ति और कांता सम्मित। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है?